मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रही होती है। इस दौरान वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी उसे अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन गाड़ी में मौजूद एक आदमी उसके पास पहुंचकर उसे गन से शूट कर देता है और उसके सर पर एक फावड़े से अटैक करके उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें कैसी नाम की एक लड़की अपने डैड लुकस और स्टेप मॉम सारा के साथ गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रही होती है। हालांकि कैसी को उनके साथ एंजॉय करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि लुकस उन दोनों को हेडली लेक नाम के एक छोटे से टाउन में ले जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि लुकस वहां पर अपने भाई के केबिन में रुकने वाला है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए। इसी वजह से वो कैसी को भी अपने साथ ले आया है जिससे सारा और उसके बीच की दूरियां कम हो सके। लेकिन कैसी को ये सारी चीजें सिर्फ एक दिखावा लगती हैं, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है कि आप ये सब कुछ मेरे लिए नहीं बल्कि सारा के लिए कर रहे हो, जिससे आप उसे ये दिखा सकोगे आप कितने अच्छे डैड हो। जिसके बाद कैसी वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। जिसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो एक बार में पहुंचती है। तो बार में मौजूद एक आदमी कैसी को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही उसके सामना करने के लिए चाकू निकाल लेती है। इस दौरान बार में बैठे हुए टकर और एना नाम के दो टीनेजर्स भी उनका सपोर्ट करने लगते हैं, इसलिए कैसी को छेड़ रहा आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर कैसी उन दोनों से वहाँ पर किसी अर्बन लीजेंड के बारे में पूछती है, तो वो उसे मैकेनी हाउस के बारे में बताती है। हालांकि टकर इस बारे में कैसी को बताने से मना करता है, लेकिन एना नहीं मानती और कहती है कि सालों पहले वो घर भी यहाँ के आम घरों की तरह ही था, जहाँ पर दो भाई बहन रहते थे। लेकिन फिर जो भी उस घर के आसपास दिखाई देता वो गायब होने लगा। ये सुनकर कैसी को काफी एक्साइटमेंट होता है और वो उस जगह पर जाने का फैसला करती है। हालांकि टकर और एना उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं मानती, इसलिए मजबूरन वो लोग उसे मैकनी हाउस तक ले जाते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद कैसी जबरदस्ती घर के अंदर चली जाती है, इसलिए टकर और एना भी उसके साथ घर के अंदर जाते हैं। हालांकि वो दोनों बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें वो देखते हैं कि एक लड़की को बांध कर रखा गया है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारी कैसेट मिलती है जिनमें अलग अलग गायब हुए बच्चों के नाम लिखे गए थे। इससे पता चलता है कि उन सभी को इसी घर में रखकर टॉर्चर किया गया था। तभी उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो वहीं पर छिप जाते हैं। फिर जैसे ही क्लेट नाम का एक आदमी घर के अंदर आता है, वो लोग मौका पाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद कैसी भी किसी तरह से अपनी गाड़ी तक पहुँच जाती है, जहाँ पर पहले से ही टकर और एना पहुँच चुके थे। और क्योंकि क्लेट की सिस्टर उन पर गन से अटैक कर रही थी, इसलिए वो लोग तुरंत ही निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने गाड़ी को मार्क कर दिया था जिससे कि वो उसे ट्रैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि टकर को गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया था, इसलिए वो दोनों ही कैसी को समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए और मैकेनी फैमिली के बारे में जो बातें फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं, इसलिए तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो दोनों भाई बहन तुम्हें भी मार देंगे। जिसके बाद टकर और एना दोनों ही वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर कैसी वापस अपने डैड लुकस के पास पहुँचती है, तो लुकस गाड़ी पर लगे गोली के निशान को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे इस बारे में पूछता है, पर कैसी उसे कुछ भी नहीं बताती। और क्योंकि सारा भी उसका सपोर्ट कर रही होती है, इसलिए लुकस भी कैसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे एक ऑफिसर वहाँ पर चेक करने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं इस बारे में रिपोर्ट लिख लूंगा, लेकिन तुम भी चौकना रहना, हो सकता है कि कोई शहर से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया हो। और क्योंकि इन चीजों से लुकस काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो गन शॉप में से एक गन भी खरीद लेता है। दूसरी तरफ मैकेली फैमिली के दोनों बहन भाई टकर और उसकी गाड़ी को भी ट्रैक कर चुके थे, इसलिए वो दोनों उन्हें सबक सिखाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी ग्रैंड मदर के रूम में गए थे। दूसरी तरफ जब एना शॉप में होती है, तो वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें टकर होता है। इस दौरान उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इससे पहले एना कुछ समझ पाती, उस पर भी गाड़ी के नीचे छुपी हुई लड़की अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को टकर के साथ मैकेनी हाउस के 20 मिनट में बंधा हुआ पाती है। फिर वहाँ पर मौजूद क्लेट उन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हालांकि एना उसे समझाती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि क्लेट उन दोनों को ही टॉर्चर करने लगता है और उनसे पूछता कि तुम्हारे साथ वो तीसरी लड़की कौन थी, क्योंकि वही मेरी ग्रैंड मदर के रूम में गई थी। और क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो बताते हैं कि उस तीसरी लड़की का नाम कैसी है और वो यहाँ पर शहर से आई हुई है। तभी टकर उनसे कहता है कि हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम्हारी ग्रैंड मदर के बारे में भी किसी से कुछ नहीं बताएंगे, तुम प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन ग्रैंड
ग्रैंडमदर का नाम सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चाकू से अटैक करके टक्कर के साथ साथ एना को भी मार देती है। और क्योंकि उनका फ्रीजर भर गया था इसलिए वो डेड बॉडीज को बाहर ही दफनाने का फैसला करते हैं। फिर हम केसी को देखते हैं जिसे सारा बात करने की कोशिश करती है तो वो उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्लेट और एडना उसे फॉलो कर रहे हैं, जिसके बाद केसी लुकस के पास पहुंचती है और उससे अपनी गलती मानते हुए कहती है कि मुझे सारा से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर लुकस बहुत खुश होता है और कहता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, इसलिए तुम्हें सारा से बात करनी चाहिए। लेकिन कैसी इस चीज के लिए साफ इनकार करती है और कहती है कि इन सब चीजों में मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर वो कहती है कि क्या मैं आपकी गाड़ी उधार ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहती हूँ। तब लुकस ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी की चाबी उसके हवाले कर देता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में केसी को देखते हैं जो बार में मौजूद होती है। तभी उसके पास वही पुलिस ऑफिसर पहुंचता है जिसे लुकस ने कॉल करके बुलाया था। वो कैसी से टकर और एना के बारे में पूछता है, क्योंकि बार टेंडर ने उसे बताया था कि पिछली रात वो दोनों कैसी के साथ ही यहाँ से निकले थे। तो कैसी बताते हैं कि हम सिर्फ एक ड्राइव पर गए थे और मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया था। हालांकि पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या उन्होंने गाड़ी से उतरने से पहले तुमसे कुछ कहा था, तो कैसी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। इसलिए ऑफिसर उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम्हें उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में हम लुकस के केबिन को देखते हैं जहाँ पर उसे घर में रहने वाली बिल्ली मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर जब केसी वापस से केबिन में पहुंचती है तो उसे सारा बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। इस दौरान वो केसी को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहती है, लेकिन केसी ऐसा नहीं करती और उसे आजाद करने लगती है। तभी कोई उस पर भी अटैक कर देता है। फिर हम लुकस को देखते हैं जिसे होश आता है तो वो खुद को मे के सामने पाता है जो उसके सर पर सेब रखकर उसे हिलने से मना करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मे ने उसे बांध कर रखा हुआ है। फिर वो उसके सर पर रखे हुए सेब पर गन से निशाना लगाती है। दूसरी तरफ केबिन के अंदर मौजूद क्लेट ने सारा और केसी दोनों को ही बांध कर रखा हुआ था और क्योंकि केसी उसे काफी बदतमीजी से बोल रही थी इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। पर सारा इस बात से काफी हैरान थी कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए क्लेट बताता है कि तुम्हें इस लड़की से पूछना चाहिए, क्योंकि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर के अंदर घुसी थी, इसलिए अब मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा इसी का है। फिर उसके जाने के बाद केसी सारा को बताती है कि मेरे पास शेरिफ का कार्ड था, हम उसे कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं। फिर वो किसी तरह से खुद को आजाद करके अपने फोन तक पहुंचती हैं और पुलिस को इस बारे में बताकर उसे जल्दी से जल्दी आने के लिए कहती हैं। फिर वो मैकनी फैमिली के आने से पहले ही अपनी कुर्सी पर वापस से बैठ जाती हैं, जिससे उन्हें इस बारे में शक न हो। जिसके बाद केबिन में क्लेट और एडना पहुंचते हैं। इस दौरान एडना चाहती थी कि वो लुकस के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, लेकिन ये चीज क्लेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है, जिससे उन दोनों में बहस होने लगती है। क्योंकि क्लेट खुद किसी भी लड़की का इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि एडना ऐसा कुछ भी करे। जिस बात से चिढ़कर एडना उसे गन से शूट करने की धमकी देती है, जिससे मजबूरन क्लेट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एडना लुकस को बेडरूम में ले आती है। दूसरी तरफ जब क्लेट बाहर होता है तभी वहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि हमने बात की थी कि शहर से आने वाले किसी भी इंसान को तुम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हालांकि क्लेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरे घर आए थे, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उन्हें वहीं पर गन से शूट करके मार देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से तुम किसी भी शहर से आने वाली फैमिली को उनके घर पर नहीं मार सकते हो। फिर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर भी मैकनी फैमिली का ही है और वो दोनों कजिन हैं। लेकिन क्लेट को इस बात का वहम था कि वो पुलिस ऑफिसर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिस बात से उन दोनों में बहस होने लगती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर क्लेट को समझाता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे वो क्लेट को गन से शूट करने वाला होता है। लेकिन मे वहाँ पर पहुंचकर उसे गन से शूट करके मार देती है। जिसके बाद क्लेट ऑफिसर पर लगातार फावड़े से अटैक करने लगता है और उसे मारने के बाद काफी खुश होता है। फिर हम केबिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लुकस मे के पहुंचते ही उस पर अटैक कर देता है, जिससे मौके का फायदा उठाकर केसी और सारा एक दूसरे को आजाद कर लेती हैं। उसी समय मे अपने पास मौजूद चाकू से लुकस को घायल कर देती है। ये देखकर केसी उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गन चलाना आता ही नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन मे सारा को पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है। और क्योंकि अभी तक लुकस जिंदा था, इसलिए मे उससे पूछती है कि तुम अपनी बेटी के बारे में मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर मे केसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जिससे लुकस क्लेट के पास अकेला बचता है। इसलिए क्लेट उसे टॉर्चर करने लगता है। इधर मे के पास
अचानक से केसी पहुंच जाती है, जो उसके कुछ कर पाने से पहले उस पर लगातार फावड़े से अटैक करके मार देती है। तभी मे की चीख सुनकर क्लेड भी काफी हैरान होता है और उसे आवाज लगाने लगता है। तभी वहाँ पर केसी पहुंच जाती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली से पंगा लेने से पहले हमारे बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए था। जिससे क्लेड बेकाबू होकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन केसी मौका पाकर उस पर गन तान देती है। हालांकि लूकस उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इसके बावजूद वो क्लेड को शूट करके मार देती है। फिर वो अपने डैड के गले लगती है और उन्हें वापस अपने साथ केबिन में ले जाती है, जहाँ पर सारा अभी भी जिंदा थी, जो कि हॉस्पिटल से पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाती है। फिर वो तीनों वापस घर जाते हैं। इस दौरान केसी भी उन लोगों के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।